जय हिंद। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम लोग हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान सजीवों के अध्ययन को कहते हैं। अब इसके पिता या बाबूजी, हम लोग तो सीबीएसई वाले हैं नहीं कि इसको डैडी कहेंगे। हम लोग इसको जैसे जीव विज्ञान के पिता तो ये अरस्तु चचवा को कहेंगे। किसको? अरस्तु चचवा को। अब देखिए, हमें पढ़ने में आसानी हो इसलिए इसे दो भागों में बांट दिया गया। पहला जूलॉजी, जिसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान जंतुओं के अध्ययन को कहते हैं। दूसरा होता है बोटनी। बोटनी को पादप विज्ञान कहते हैं। इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन होता है। इसके बाबूजी या पिता थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। अब देखिए, इसके पिता अरस्तु चाचा को कहते हैं। इसके पिता थियोफ्रेस्टस चाचा को कहते हैं। किसका? तो पादप विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस चाचा और जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु चाचा को कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे सेल। तो सबसे पहले हम लोग सेल पढ़ेंगे। सेल जो है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसे सेल को हम लोग हिंदी में कोशिका कहते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि परमाणु का निर्माण होता है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार हमारे शरीर का जो निर्माण होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका क्या करता है कि एगो छोटका रहेगा, उसमें से टूटेगा, टूट कर दो होगा, 2 से 4, 4 से 8। इसी प्रकार से जब ये कोशिका ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, इसको ऊतक कहा जाता है और इसको इंग्लिश में टिश्यू कहा जाता है। अब देखिए, अब ऊतक से मिलकर क्या बनता है? अंग बनता है। इसको इंग्लिश में ऑर्गन कहते हैं। और ढेर सारा अंग मिलकर अंग प्रणाली बनाता है। इसको इंग्लिश में ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाता है? तो मानव का शरीर निर्माण करता है। जैसे हम लोग देखें कि ये कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। मतलब कि साइटो के मतलब होता है कोशिका और लॉजी के मतलब होता है अध्ययन। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। अब बात आता है कि कोशिका तो हो गया, अब इसको खोजा कौन? सबसे पहली बार इसको खोजा कौन? तो इसको कौन खोजा? तो इसको रॉबर्ट हुक साहब खोजे। रॉबर्ट हुक क्या करे? इसको हुक से निकाले। तो हुक से निकाले तो पता चला कि ये ससुरा ये कोशिका है, लेकिन कैसा कोशिका है? मृत कोशिका। ये मृत कोशिका। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले कोशिका के खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। लेकिन कैसा कोशिका था वो मृत कोशिका था। रॉबर्ट हुक साहब मृत कोशिका के खोज किए थे। ये खोज 1665 ईस्वी में इन्होंने किए थे। अब देखिए, अब बात आता है कि ससुरा ये तो मुअल कोशिका के खोज किए थे, तो जीवित कोशिका के खोज कौन किया? तो जीवित कोशिका के खोज किए थे एंटोनी वान लीवेनहॉक। इन्होंने जीवित कोशिका के खोज किए। मृत कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक साहब किए। ये 1665 ईस्वी में किए। अब देखिए सिद्धांत। तो सिद्धांत इसका कौन दिया? तो स्लाइडन एवं स्वान। सिद्धांत कौन दिया? तो स्लाइडन एवं स्वान सिद्धांत दिया। स्लाइडन एवं स्वान। कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। खोज सबसे पहले खोज किए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक से निकाले तो देखे कि ससुरा मुअल कोशिका है, तो मृत कोशिका के खोज किए। कब? 1665 ईस्वी में। अब देखिए, जीवित कोशिका के खोज कौन किए? तो जीवित कोशिका के खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किए। जीवित कोशिका के खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किए। मृत कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक किए। हुक से निकाले तो पता चला कि ये तो ससुरा मृत कोशिका है। तो जीवित कोशिका के खोज कौन किया? तो जीवित कोशिका के खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किए। कब किए? तो 1674 ईस्वी में किए। ठीक है। मृत कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक। सबसे पहले कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक। कैसा कोशिका था? तो मृत कोशिका था। कब? 1665 ईस्वी में।
तो जीवित कोशिका के खोज कौन किए? जीवित कोशिका के खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किए। कब? तो 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में। तो कोशिका के सिद्धांत कौन दिया? तो कोशिका के सिद्धांत दिए स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका के सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान दिए। अब देखिए, अब बात आता है कि कोशिका, सबसे बड़का कोशिका और सबसे छोटकू कोशिका कौन है? बड़ा कोशिका एवं सबसे छोटा कोशिका। तो सबसे बड़ा कोशिका होता है शुतुरमुर्ग के अंडा। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा। और सबसे छोटकू कोशिका तो माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटकू कोशिका माइकोप्लाज्मा। अब आता है मानव में। तो मानव में सबसे बड़ा कोशिका तो अंडाणु, ये स्त्री में होता है। अंडाणु स्त्री में होता है। लेकिन सबसे छोटा कोशिका तो शुक्राणु, ये पुरुष में होता है। शुक्राणु ये पुरुष में होता है। अंडाणु को हम लोग ओवम कहते हैं और शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। अंडाणु को इंग्लिश में ओवम कहते हैं और शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। सबसे लंबा कोशिका मानव शरीर में तो तंत्रिका तंत्र के, जिसे हम लोग इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं। जानते हैं ब्रेन और लीवर। लीवर जिसको हम लोग हिंदी में यकृत कहते हैं, ब्रेन को हम लोग हिंदी में दिमाग कहते हैं या मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, जब हम लोग बाइक वाइक चलाते हैं ना, तो पुलिसवा हम लोग को चालान क्यों मारता है बिना हेलमेट खाती? काहे से कि हमारी दिमागवा में एक बार चोट लग जइबो तो फिर ही जल्दी ठीक ना होइबो। काहे कि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका जैसे में टूट के एगो कोशिका दूगो कोशिका के निर्माण नहीं करती है, तो ये ठीक ना हो। तो यही से पुलिस जो है ना चालान मारती है। क्यों? क्योंकि एक बार दिमाग में चोट लग जातो तो ये गड़बड़ा जातो। तो गड़बड़ा जातो तो बाबू ये सही नहीं है। इसलिए आप लोग हेलमेट पहनकर चलिए, ताकि इधर देखिए, इधर कट फट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, काम ठीक है, कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन जहाँ दिमाग में चोट लगा, अब कितना ससुरा को एकदम प्यार हो जाता है, तो प्यार में तो दिकदारी करता है, कितना क्या करता है, मुड़ी लड़ाता है, कितना नस काटता है, हाथ काटता है। ससुरा ही उपरका के हरियर का नसवा नु काटता है। आ दम तनी है नु तो हचाक से जो 120 प्रेशर में फेंकता है का ब्लड को, उसको काट कर देखो, ये तो अशुद्ध रक्त को ले जाता है हरियर का नसवा। उस लाल का नसवा को काट कर देखो ना, समझ में आ जाएगा, सब प्यार का भूत उतर जाएगा। ठीक है। तो कैसे तो ना कहा जाता है कि प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, और नहीं विश्वास है तो फिल्म गजनी और तेरे नाम देख लो, सब समझ में आ जाएगा। तो ये क्या होता है कि हुमच के उसमें हथौड़ा मारता है तो सिस्टम में गड़बड़ा जाता है। सिस्टम में गड़बड़ा जाता है तो इस सिस्टम ठीक नहीं होता है। तो देखिए, इसीलिए हम लोग को दिमाग में क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है, मतलब कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो चोट जल्दी ठीक नहीं होता है। इसीलिए पुलिस या कोई भी बोलता है कि चलो बाइक पर तो हेलमेट लगा कर चलो, ताकि इधर उधर टूटेगा फूटेगा तो ठीक हो सकता है, लेकिन इधर जहाँ गड़बड़ हुआ तो दिक्कत है। ठीक है। अब देखिए, लीवर में, लीवर होता है दाहिना साइड। कोई आपको चाकू मारे नू तो बोलिएगा कि दाहिना साइड हमारा के मार, तो दाहिना साइड मार, हमारा के दाहिना साइड मारेगा चाकू तो आप धर करके ऐसे पकड़ करके हॉस्पिटल में से चल जाइएगा। लेकिन जहाँ ससुरा गलती से बायां तरफ मार दिया तो अब तो बहुत दिक्कत है। अब देखिए, ये पकड़ करके चल जाएगा, का जाने हमारा जैसन होगा तो क्या करेगा, चाकू मारेगा और उसको हाथ से ऐंठ देगा। तो घुमा दीजिएगा तो औतड़ी ओतड़ी सब बाहर निकाल देगा। तो इससे बचे रहिएगा। ठीक है। तो इसमें चाकू मारेगा तो हम लोग जल्दी से ठीक हो सकते हैं, लेकिन इधर मारेगा बाएं साइड तो हम लोग जल्दी से ठीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दाहिना साइड लीवर होता है। यहाँ चाकू लगेगा तो क्यों हम लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। कहाँ? लीवर में। ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है। एक
गाना आया था, ठीक है नून रोटी खाएंगे जिंदगी संगही बिताएंगे। अब देखिए, अब एनिमल में सेफ्टी का काम कौन करता है? अब तो कोशिका हो गया, अब ससुरा उसको सेफ्टी कौन देगा? ना सेफ्टी दे तो गड़बड़ा जीवो, वो का हो जीवो? गड़बड़ा जीवो। तो सेफ्टी देने का काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए, प्लाज्मा झिल्ली। अब देखिए पेड़ पौधा में, देखिए ये तो सिर्फ केवल जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन पेड़ पौधा में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाया जाता है। पेड़ पौधों में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाया जाता है। ये देखिए पेड़ पौधा को हम लोग जैसे ये इसको कोशिका भित्ति को हम लोग इंग्लिश में सेल वाल कहते हैं। सेल के मतलब हो गया कोशिका, वाल के माने दीवाल, भित्ति इसको रक्षा करता है। पेड़ पौधा के कोशिकाओं को कौन रक्षा करता है? तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। कोशिका को सेल और भित्ति को वाल, वाल माने दीवाल, दीवाल के तरह रक्षा करता है कौन? तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। ये देखिए ये प्रोटीन का बना होता है कोशिका झिल्ली, लेकिन यह सेलुलोज का बना होता है। जैसे सेलुलोज से बनता है कागज, नोट, कपड़ा, ये सब बनता है सेलुलोज से।